अमर उजाला शब्द सम्मान में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य के क्षेत्र में ये जो पहल है, क्या प्रतिक्रिया है सर? अमर उजाला प्रतिष्ठान और परिवार की ओर से प्रदान किया जाने वाला जो ये प्रतिष्ठित शब्द सम्मान अलंकरण है, यह साहित्य की सत्ता के लिए, शब्द की सत्ता के लिए और शब्द के सम्मान के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश पढ़ने लिखने संस्कृत कर्मियों के बीच जाता है। क्योंकि आज शब्दों का अपमान संभवतः सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो शब्दों का अपमान, शब्दों का अपव्यय, उनकी फिजूल खर्ची, ऐसे समय में ये शब्द साधना सम्मान वास्तव में शब्दों के प्रति फिर से भरोसा और विश्वसनीयता जगाने का एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयोजन है। इसके लिए हम इसके आयोजकों को, बड़ी कल्पना की संकल्पना को, इसकी हम अमर उजाला प्रतिष्ठान और परिवार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, आप इतने बड़े कवि हैं और शब्द आज कई तरह से बाजार में भी घूम रहे हैं, मंच पर घूम रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो शब्द की साधना कर रहे हैं, उनको एक अर्थ देना चाहते हैं, और तरह तरह से लोग कहीं से जुड़ते हैं, कहीं से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। आप कविता को, कविता के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? कविता का भविष्य हमेशा उजला रहता है, क्योंकि जो कवि है या शब्द साधक है, शब्दों के प्रति उसकी निष्ठा अविचल होती है। इसलिए भविष्य या वर्तमान को लेकर के बात करने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि शब्द की सत्ता हमारे समय में वह अपना कितना प्रभाव अपने अर्थ का, अपने आशयों का और अपनी बहुवचनात्मकता का कितना बड़ा समाज पर असर डालती है। कविता की उज्जवल परंपरा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे समय में शब्दों का अपमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में यदि हम शब्दों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि शब्दों का भी एक अपना पूरा संसार होता है, एक प्रति संसार होता है, मानव जीवन का, संस्कृति का एक पूरा का पूरा रचा हुआ शब्दों का निजी संसार होता है। उसके प्रति यदि कवि के मन में, पाठकों के मन में, सहृदय जनों के मन में अगर सम्मान है, तो निश्चित रूप से कविता का भविष्य कभी कभी आहत तो हो सकता है, लेकिन कभी उस पर पूर्ण विराम नहीं लग सकता। इस नाते हमें कविता के प्रति सदैव आशान्वित रहना चाहिए। कविता कभी मंद गति से, कभी तेज गति से, कभी धुंधलकों में तो कभी उजालों में प्रकट व्यक्त होती रही है। इस नाते चूँकि हमारी शब्द के प्रति निष्ठा है, हमारी का आशा यह है कि जो हम लोग शब्दों से जुड़े हुए हैं, तो इस नाते हम ये मानते हैं कि कविता का भविष्य कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन वो कभी पूरी तरह से बाधित नहीं हो सकता। उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसका कोई ऐसा भविष्य नहीं होता कि जैसे कोई हाईलाइट हो और उसके प्रकाश में हम चीज़ों को देखने की। कविता का भविष्य कभी कभी धुंधली तस्वीरों में भी दिखाई देता है, कभी छायाओं में दिखाई दे सकता है, कभी उसके और बड़े, कविता कभी कभी अंधकार की भी निर्मित करती है। केवल हमेशा वो उज्ज्वलता की ही निर्मित नहीं करना कविता का काम है, तो उसके आशय बड़े होते। इस नाते हमें कविता के भविष्य के प्रति सदैव उत्कंठित रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और सदाशय भी रहना चाहिए। कई तरह की बातें चलती हैं सर, छंद और छंद मुक्त। आप तो हर विधा में सिद्धस्त हैं, क्या कहना चाहेंगे? नई कविता और जो मंचों पर कविताएं उगती हैं, कुछ लोगों का कहना है कविता छंद ही है, जबकि बातें होती हैं कि नहीं, छंद से इतर भी कविता है, उसमें लय है, होनी चाहिए। आप क्या कहें? देखिए, छंद एक व्यापक प्रत्यय वाला शब्द है। कभी कभी छंदों को बहुत छोटा कर दिया जाता है। हमने
अनेकसा ये कहा है कि हिंदी में प्रायः आदत देखी जाती है कि तुकांतता को ही छंद मान लिया जाता है, जबकि छंद की परंपरा बहुत व्यापक परंपरा रही है और छंद शास्त्र तो संस्कृत से आता है। तो हिंदी में आकर के जस का तस तो नहीं रह सकता, लेकिन छंद की अवधारणा काफी व्यापक है और एक प्रकार की जो आंतरिक लयात्मकता कविता की होती है, निश्चित रूप से हमारे समय की जो कुछ कागजी कविता है या जो कि अपनी सतह से नहीं ऊपर उठ पाती, लोगों तक संप्रेषित नहीं हो पाती, उसकी अपनी सीमाएं हैं। बावजूद इसके कविता अपनी लयात्मकता में, अपने संप्रेषण में, अपनी व्याप्ति में और अपने प्रक्षेप में काफ़ी दूर तक जाती है। निराला जी ने कभी कहा था कि छोड़ छंदों की छोटी राह, तो ये लोग यह आशय लगाने लगे कि छंदों की राह ही बड़ी छोटी है, लेकिन मैं समझता हूँ निराला जी का आशय यह है कि जो छंदों की छोटी राह है उसकी जगह पर छंदों की बड़ी राह पकड़ करके कविता को आना चाहिए। वह जिसे तमाम तकनीकी कारणों से मुक्त छंद कहा जाने लगा है या छंद मुक्त कविता, तो उसका भी अपना आंतरिक अनुशासन है और उसकी और बाह्य व्याप्ति भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो मंच का मेरा ख्याल है कि यहाँ जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बातें दूसरी तरफ चली जाएंगी। इस नाते ये बड़ी भी बहस का विषय है, इस पर बहस होती भी रही है और ऐसा भी लगता है कि हमारे समय के जो बिल्कुल आधुनिक संवेदना के लिखने वाले कवि भी हैं, उनके भीतर छंदों को या अपनी लयात्मकता के प्रति एक नई ललक मुझे जागृत होती हुई दिखाई देती है इस समय।